भारत के इतिहास का गौरवशाली अध्याय शुरू करने का सर्वाधिक श्रेय यदि मैं देना चाहता हूं तो अपने दलित भाइयों को देना चाहता हूं। कौन इस सच्चाई को नकार सकता है? पहली बार रामायण की रचना करने वाला संस्कृत का आदि कवि यदि कोई पैदा हुआ तो वह दलित समाज से पैदा हुआ, और महाभारत की रचना करने वाले महर्षि व्यास भी यदि पैदा हुए तो इसी समाज से पैदा हुए। और जब से रामायण और महाभारत की रचना हुई है मेरे बहनों भाइयों, मैं मानता हूं कि भारतीय समाज के गौरवशाली इतिहास की शुरुआत वहां से होती है। और आज इस दलित समाज को गुमराह करने की बहुत सारी राजनीतिक ताकतों के द्वारा कोशिश की जा रही है और तरह तरह की बातें उनके सामने करके उनको बराबर भड़काने की कोशिश की जाती है। लेकिन बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं कि आज आप जिस महाराष्ट्र की इस नागपुर की धरती पर उपस्थित हैं, इस नागपुर की धरती को मैं एक ऐतिहासिक धरती मानता हूं। यही वह नागपुर की ऐतिहासिक धरती है मेरे बहनों भाइयों, जहां पर बाबा साहब ने यहां पर दीक्षा लेकर पूरे देश में दलित चेतना को जगाने का काम किया था। और यहीं से दलित विमर्श को यानी दलित डिस्कोर्स को भी यहां से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रारंभ किया था। यही वह धरती है जहां पर कि डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने भी राष्ट्रीय चेतना की नींव डालने का काम किया था। इसीलिए मैं कहता हूं यह एक ऐतिहासिक धरती है और कौन इस सच्चाई को नकार सकता है? भारत बहनों भाइयों दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर कि सैकड़ों हजारों वर्ष से राष्ट्रीय चेतना और दलित चेतना यह दोनों साथ साथ चली हैं। कोई भी इस सच्चाई को नकार नहीं सकता है कि भारत आज जो एक महान भारत के रूप में खड़ा हुआ है, यशस्वी भारत के रूप में खड़ा हुआ है, जिस भारत ने विश्व का मार्गदर्शन एक समय किया है, जिस भारत को विश्व गुरु की उपाधि एक बार प्राप्त हुई थी, तो उसमें हमारे दलित भाइयों का एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन उन दलित भाइयों को गुमराह करने की जो कोशिश की जा रही है, मैं देश के कोने कोने से आए अपने सभी बहनों भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इसका मुंहतोड़ जवाब उन्हें दिया जाना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो संकल्प है कि 2022 आते आते एक हम नए भारत का निर्माण करेंगे, तो बहनों भाइयों मैं आपसे यह अपील करना चाहता हूं, नए भारत का निर्माण हम करना चाहते हैं तो दलित भाइयों को छोड़कर नए भारत का निर्माण नहीं हो सकता। नए भारत का निर्माण यदि हो सकता है तो आप सभी के सहयोग से ही, आप सभी के श्रम से हो सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जहां तक सवाल है, बराबर कांग्रेस के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर दलित समाज का वोट हासिल करने की नापाक कोशिश बराबर करते रहे। लेकिन सच्चाई है 4.5-5 वर्षों के अंदर हमारी केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने यह कर दिखा दिया है कि वास्तव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति किस राजनीतिक पार्टी की आस्था है, कौन उन्हें मानता है। अभी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे नितिन जी गडकरी आपको बतला रहे थे, चाहे उनकी जन्मस्थली रही हो, चाहे उनकी दीक्षा भूमि रही हो, चाहे उनकी निर्वाण स्थली रही हो, उन सारी चीजों पर ध्यान यदि किसी के गया है तो बहनों भाइयों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का गया है। उसे भव्यता प्रदान करने का काम आजाद भारत के इतिहास में यदि किसी ने किया है तो मेरे बहनों भाइयों हमारी सरकार ने किया है, कांग्रेस की सरकार अथवा दूसरी सरकारों ने नहीं किया है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी भारत के प्रधानमंत्री थे। आपको मालूम हो यह होगा कि अब महू उनकी जन्म स्थली को भी भव्यता देने का काम उस समय भी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वहां की अपनी सरकार के सहयोग से किया था। यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यह हम लोगों के चित्त में बैठते हैं बहनों भाइयों। बाबा साहब भीमराव का अंबेडकर का योगदान भारत को बनाने में जो है, भले ही सारी राजनीतिक पार्टियां भूल जाएं, सारे राजनीतिक नेता भूल जाएं, लेकिन मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों भारतीय जनता पार्टी इसे किसी भी सूरत में भुला नहीं सकती है। भारत के संविधान की रचना तो उन्होंने की ही,
ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाते समय किसी ने नहीं यह पूछा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किस जाति के हैं, किस समाज के हैं, कहां से आते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर जो कुछ भी हासिल किया था उसी का परिणाम था कि संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का उन्हें चेयरमैन बनाया गया था। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारत के पहले वह कानून मंत्री थे, लेकिन 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था मेरे दोस्तों, तो भारत का ही कानून मंत्री कोई दलित मां की कोख से पैदा हुआ बेटा बाबा साहब अंबेडकर के रूप में नहीं था, बल्कि मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान जो बना था उसका भी कानून मंत्री यदि कोई बना तो दलित मां की कोख से पैदा हुआ जोगेंद्र नाथ मंडल ही वहां के कानून मंत्री बने थे। यानी दलितों की योग्यता, प्रतिभा और उनकी क्षमता पर भी कोई सवालिया निशान नहीं लगा सकता। लेकिन अंग्रेजों की हुकूमत होने के बाद बराबर यहां के समाज में एक दूसरे के प्रति नफरत जो पैदा करने की कोशिश की गई, उसी का परिणाम यह रहा। ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतें बराबर दलित समाज को अन्य समाज से उन्होंने काटने की कोशिश की है। लेकिन आप यह देख रहे हैं कि जब से बहनों भाइयों हम लोगों की सरकार आई है, तब से हमारी सरकार ने यह कभी इस बात की चिंता नहीं की कि हमें केवल इस समाज के लिए करना है, उस समाज के लिए नहीं करना है, बल्कि जो पिछड़े हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, दलित हैं, हमको ऊपर उठाना है और जो ऊपर बैठे हैं उनके समकक्ष हमको लाकर खड़ा करना है। आय की विषमता को हमको समाप्त करना है। यही बराबर हमारी सरकार ने और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोचा है। बहनों भाई, अभी अभी नितिन जी कह रहे थे, जब उन्हें नेता चुना गया, नेता चुने जाने के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने पहला स्टेटमेंट दिया था, कहा था कि हमारी सरकार हिंदुस्तान के गरीबों को समर्पित सरकार है। इसके पहले तो किसी प्रधानमंत्री ने इस प्रकार का स्टेटमेंट नहीं दिया था। यदि दिल में भाव नहीं होगा तो मैं समझता हूं जुबान पर बात भी नहीं आ सकती। मित्रों, दिल में भाव था हमारे प्रधानमंत्री के, इसीलिए उनकी जुबान पर यह बात आ गई कि मैं अपनी सरकार को गरीबों को समर्पित करता हूं। सारी योजनाओं को कोई उठाकर देख लो, सारी योजनाओं की बहुत विस्तार में जाकर मैं यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं स्वच्छ भारत अभियान की यहां पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। कुछ लोग ऐसे थे कि जो मानते थे स्वच्छ का सफाई यह करना यह हमारा काम नहीं है। समाज के कुछ गिने चुने लोग हैं जिनका यह काम है सफाई करना। लेकिन आपने देखा होगा, जिस दिन स्वच्छ भारत अभियान का श्री गणेश हुआ था, हमारी सरकार ने किया था। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर चाहे राज्यों के गवर्नर रहे हों, चाहे राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे राज्यों के मंत्री रहे हों, सबके हाथों में आपने देखा होगा हिंदुस्तान की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। यह संदेश हमारी सरकार ने दे दिया सारे देश को कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। बहनों भाइयों, हर काम की एक अपनी अहमियत होती है। यह संदेश देने में उन्होंने कामयाबी हासिल की। और कोई काम झाड़ू लगाने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता। व्यक्ति यदि छोटा होता है तो अपने कर्मों से छोटा होता है। व्यक्ति यदि छोटा होता है तो बड़ा होता है तो अपने कर्मों से बड़ा होता है। यह संदेश देने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। टॉयलेट, शौचालय घर घर में बनना चाहिए। किसके लिए शौचालय बनना चाहिए? बड़े बड़े घरानों में आपको शौचालय मिल जाएगा, लेकिन जैसे बड़े घरों की इज्जत होती है, असमत होती है बहनों भाइयों, वैसे हमारे गरीब, शोषित और वंचित परिवार की माताओं और बहनों की इज्जत और असमत की चिंता करते हुए ही हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि हिंदुस्तान में एक भी घर शेष नहीं बचना चाहिए जिस घर में शौचालय की व्यवस्था न हो जाए। ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए। और कभी आप कल्पना कर सकते हैं, इस एक कार्यक्रम की चर्चा हमारे अभी देवेंद्र जी और नितिन जी दोनों लोग कर रहे थे, आयुष्मान भारत। बहनों भाइयों, भारत की बात छोड़िए, विश्व में किसी देश में इस प्रकार की योजना आज तक किसी भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने नहीं लागू की जो हमारे प्रधानमंत्री ने की है। किसके लिए लागू की है?
गरीबों के लिए लागू की है। बीमारी के कारण, जेब में पैसा न होने के कारण अपना इलाज वह गरीब नहीं करा पाता है, उसे दम तोड़ देना पड़ता है बहनों भाइयों, पैसे के अभाव में। लेकिन किसी प्रधानमंत्री के दिल में यह दर्द तो था, उसने सोचा हार्ट का मरीज हो जाता है, कैंसर का मरीज हो जाता है, अन्य यदि कोई बीमारी हो जाती है तो हमारा गरीब असहाय अपने घर में पड़ा रहता है और घर में पड़े पड़े वह दम तोड़ देता है, उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं रहता। इसीलिए दिल में एक जज्बा पैदा हुआ, एक भाव पैदा हुआ, कहा कि इस जिम्मेदारी को, उसके इलाज की जिम्मेदारी को सरकार उठाएगी। और यह कह दिया हमारा कोई भी गरीब यदि गंभीर यदि बीमारी हो जाती है वह हॉस्पिटल में जाएगा और 1 साल में 5 लाख रुपए तक का उसका मुफ्त इलाज होगा। बहनों भाइयों, ऐसी सुविधा भारत क्या दुनिया के किसी देश में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।